यार एक गोली तो लग जाए, सब साइड में से निकल रहा है, गोली भी टच नहीं हो रहा है। क्या हो गया मेरी सेंसिटिविटी को? अबे ये बॉडी लग रहा है कितना ड्रैग कर रहा हूँ। देखो तो सही है, मेरा सेटिंग है कि दूसरे का सेटिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो तो क्या हुआ भाइयों, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना? मुझे सब पता चल रहा है। मुझे ये भी पता है आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न जाने कितने वीडियो देखे, फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है। लेकिन 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 आपका भाई भी 7 साल से गेम खेल रहा है, और कोई पुराना प्लेयर ये सब गेम के बारे में अगर बता रहा है तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, मैं साथ में आप लोगों को गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा वॉच कर लिया ना, फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा हेडशॉट मारने की ट्रिक। मेरा सेंसिटिविटी अगर ये यूज करने के बाद भी अगर काम ना करे ना, तो आप ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, फॉलो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट भी ओपन है, जो चाहिए गाली वगैरह सब दे सकते हो, ठीक है। चैनल से याद आया, Q&A वीडियो लाऊंगा, मतलब आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। और आंसर अभी तो नहीं, सीधा जैसे ही हमारे 1 लाख हो जाएंगे ना, फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सबका आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो मैंने जो बताना था वो सब बता दिया, अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं पहले स्मूथ कर देता हूँ, क्योंकि लो डिवाइस से अगर वीडियो बनाने के टाइम थोड़ा लैग वगैरह होगा। चलो हमने स्मूथ कर लिया। अब चलो ये देखो, पहले आप लोग ये देखो, UMP देखो कितना खतरनाक। भले ही टॉप 1 में नहीं हूँ, फिर भी ऐसे डिजर्ट ईगल की तरह चला रहा हूँ। डिजर्ट ईगल का भी देख लो, ये देखो गोली गोली पे 1 टैप, ये कोई पैनल बैनल नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल है। अब आप लोग ये देखो शॉर्ट रेंज का, ठीक है, शॉर्ट गन और ये वुड पेकर दोनों में देखो खतरनाक लग रहा है। अब आप पहले ट्रेनिंग का क्लिप देखो, वरना कोई बोलेगा ये सब उसमें तो सब मार देगा। देखो इधर कैसे मार रहा हूँ, भले लॉन्ग रेंज में हो। ये देखो शॉर्ट रेंज का बंदा, ये लॉन्ग रेंज का, फिर एक वापस रिवाइव होगा। देखो ये भी गए। अगर आपको सीखना है पूरा देखो खाली, बस सबसे पहले एम रिकॉल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब मेरा एम रिकॉल इसलिए होता है कि मैं देखो जब मूवमेंट करता हूँ ना, तब मेरा एम रिकॉल बहुत ज्यादा होता है। और साथ में जॉयस्टिक, मतलब कि आप बंदे के ऊपर जब फायरिंग करते हो ना, तो जॉयस्टिक और फायर बटन दोनों एक साथ मत रखना, ठीक है। देखो मैं अभी जॉयस्टिक ही पकड़ के रखा हूँ, इसलिए हमारा एम रिकॉल ज्यादा होता है। इसलिए आप मूवमेंट कम कीजिए, और जब फायरिंग करो ना तब जॉयस्टिक मत पकड़ना, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है हेडशॉट प्रॉब्लम, लॉन्ग या शॉर्ट। अब देखो मैं कैसा शॉट में मार रहा हूँ, लॉन्ग में भी मेरा देखो एकदम स्मूथ तरीके से लग रहा है। अब ये भी क्लिप देख लो, ये लॉन्ग रेंज का, ठीक है, देखो एकदम आराम से। और आप लोगों के साथ ये होता है, कितना भी ड्रैग कर लो ना, बॉडी शॉट ही लगता है। देखो इधर कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन हमको तुक्का नहीं मारना, एकदम परफेक्ट हेडशॉट मारना सीखना है, ठीक है। इधर मैं मर गया, फिर रिवाइव हुआ, रिवाइव होके मैंने बंदे को देखो कैसे मारे, एक बॉडी एक हेडशॉट। मैंने अपना फायर बटन तो सही से ड्रैग किया था, फिर भी क्यों बॉडी लगा। आप लोग ध्यान से देखो, मेरा एम देखो बॉडी के ऊपर कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो सीधा पहले गोली से ना बॉडी शॉट लगा था। अब ये देखो जैसे ही मैंने दूसरा गोली मारा ना, ध्यान से देखो सीधा 1 टैप लगा, ठीक है। ये कैसे हुआ चलो बताता हूँ। आप लोग मेरा एम देखो, देखो बंदे के ऊपर ही नहीं था और अपने आप सीधा कनेक्ट हो गया। देखो मतलब बंदे के ऊपर अपना एम लाल नहीं होना चाहिए, उसके बगल में से ड्रैग करके फायरिंग करो, सीधा हेड पे ही लग जाएगा, ठीक है। चलो ये तो आप समझ गए कैसे हेड मारना है। इतना समझाने के बाद थोड़ी देर याद रहता है। फिर देखो मैंने एक बंदा इधर से मारा था, और जैसे इसके पास गया ना, मैं सब भूल गया था, ऐसे ही फायरिंग करने लगा, फिर मैं मर गया। तो आपको ये भूलना नहीं है। चलो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा लॉन्ग रेंज में एकदम सही तरीके से 1 टैप कैसे मारे। पहले आप लोग एक क्लिप देखो, आप समझ जाओगे मैंने कैसे मारे। इसमें जॉयस्टिक यूज कर सकते, देखो ये इतने लॉन्ग में है, और देखो गोली गोली पे 1 टैप। ये क्लिप में आप लोग खाली मेरा जॉयस्टिक देखो, जब मैं फायरिंग करता हूँ तब जॉयस्टिक छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा फायरिंग करने वाला था तब वापस जॉयस्टिक मैंने छोड़ दिया था। और बंदे के ऊपर अपना एम लाल ही रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कनेक्ट ही रखना है। अगर एम लाल नहीं होगा तो फिर ये गोली मिस हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग रेंज में 1 टैप मारने में बहुत प्रॉब्लम आता है। और ये क्लिप देखो, अब इसमें मैंने बिना जॉयस्टिक यूज किए हुए दोनों बंदों को देखो कैसे मारा। अब चलो आप लोग देखो, मैं समझाता हूँ। देखो ये बंदा मेरे सामने था और इसको मैंने रन करते हुए मारा है, ठीक है, मतलब इसमें जॉयस्टिक का उपयोग नहीं है, वो भी बंदा रन ही कर रहा था। पहली वाली क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा, जिस बंदे को मैं मार रहा था ना, एक ही जगह पे खड़ा था, इसलिए मैंने जॉयस्टिक यूज करके मारा। और ये बंदा दौड़ रहा था, इसलिए मैंने जॉयस्टिक यूज नहीं किया। चलो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे लॉन्ग रेंज में हेडशॉट कैसे मारे। अगर नहीं समझे तो दूसरी बार देख लेना। चलो अब ये लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, शॉर्ट रेंज में हेडशॉट कैसे मारे। देखो मुझे पता है, मेरा गेम प्ले देखने के बाद कुछ लोग मुझे हैकर समझ रहे होंगे, पैनल यूजर समझ रहे होंगे, तो ऐसे लोग अभी भी जा सकते वीडियो छोड़ के। और जो यहाँ तक आ गए ना, उसको मैं बता देता हूँ, मैं एक 2 फिंगर प्लेयर हूँ। आप कितने फिंगर प्लेयर हो खाली कमेंट में बता देना, तो मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम मेरी तरह शॉर्ट रेंज में खतरनाक 1 टैप कैसे मारे। आप लोग खाली देखते जाओ। कभी ना कभी तो आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, आपने 1 टैप मारा और आपको ही समझ नहीं आया था ये 1 टैप कैसा लगा, एकदम हैकर की तरह। और समझने वाले तो समझ गए होंगे मैंने ये कैसे मारा। जो लोग समझ नहीं पा रहे ना कि मैंने ये कैसे मारा, तो आप लोग आगे बस वीडियो में बने रहो, मैं बताने वाला हूँ।
शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने के लिए एक बात का तो ध्यान रखना चाहिए, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो ये पहले मेरा वाइट एम था, इसके ऊपर अब जाके मैं जैसे ही फायरिंग की ना सीधा वन टैप लग गया। मतलब समझ गए ना, पहले से लाल एम नहीं हो जाना चाहिए। और देखो ये बंदा मेरे पास रिवाइव हुआ, इसको मैंने कैसे मारा देखो। पहले वाइट एम था, सीधा मैंने फायरिंग किया ना, ऑटोमेटिक उसके हेड के ऊपर कनेक्ट हो गया और सीधा वन टैप, और मैंने सीधा गन छोड़ दिया। चलो ये एक लॉजिक है, ठीक है। चलो पहले ये क्लिप देखो, इसको मैंने मारने गया, पहले से ही लाल एम हो गया, इसलिए इसको वन टाइम नहीं लगा, ये बॉडी शॉट। चलो अब तो ये समझ गए होगे ना आप लोग कि बंदे के ऊपर लाल एम रखने से बॉडी शॉट ही आपका लगेगा। और ये देखो बार बंदा था ना, उसके बाद 2-3 बार लाल एम हो गया था, फिर तीसरी बार जैसे मारा खत्म। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक बात तो नोटिस किया होगी, जब भी मैं बंदे को मारता हूँ सीधा गन स्विच कर लेता हूँ। मतलब कि हाथ में से गन छोड़ देता हूँ, या तो फिर रिलोड कर लेता हूँ, या तो फिर देखो यहाँ जैसे ही मैंने सीधा गुलवल ले लिया। कुछ भी करो वो सेम ही हुआ, ठीक है। चलो फिर आप लोग इतना तो सब समझ ही गए होगे, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और सब ये रिलोड, गन स्विच सब कैसे करके वन टैप लगता है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो कमेंट कर सकते हो। और चलो अब सेंसिटिविटी की बात करते हैं। आप लोग मेरा सेंसिटिविटी देखो, 1 2 3 मतलब 3-4 गोली में एक बॉडी शॉट लगा है, इसलिए मेरे फोन के लिए तो ये बेस्ट सेंसिटिविटी हो गया है। और आपके लिए भी ये बेस्ट ही है, क्योंकि आपको खाली 2-3 माइनस या प्लस करना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ फिर सेंसिटिविटी से पहले फायर बटन का साइज और कहाँ रखे वो सब देख लो। चलो पहले ये देखो मेरा साइज 45 है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा सेटिंग का कोड चाहिए तो मेरा ये देखो KTG आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये क्या है चलो मैं बताता हूँ। मेरा सेटिंग का कोड तो डालूंगा ही, और जिसके ऊपर वीडियो बनाया मतलब कि सेंसिटिविटी, अपना सेंसिटिविटी भी मैं KTG आर्मी में ही दूंगा। लेकिन जिसका गेम प्ले अच्छा है, हमारे गिल्ड में आना है, तो वो भी KTG आर्मी में सब मतलब वहाँ पे होगा। और मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी आना है। देखो ये मेरा UID, सीधा तो रिक्वेस्ट नहीं डालूंगा मैं, KTG आर्मी में टीम कोड डालूंगा। सेंसिटिविटी भी आपका इधर ही आ जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना।